नमस्कार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नई मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की नागरिकता चली जाएगी। इसी को लेकर मामला बढ़ गया है। अब बात यह है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और सीबीआई ने इसकी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये जानकारी दी गई। राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही मामले में दो अलग अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई एडवांस स्टेज पर है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इस मामले की तफ्तीश के लिए खत लिखा गया था। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और संसद की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। इस मामले में विदेश मंत्रालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सील कवर में एक रिपोर्ट दाखिल की है। 6 सितंबर को अगली सुनवाई राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। इस मामले में एक याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि हमारी याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका से बिल्कुल अलग है। अभी सीबीआई जांच का कोई आदेश नहीं हुआ है। 29 अप्रैल साल 2019 को उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला था। क्या बोले सुब्रमण्यम स्वामी? स्वामी ने दोनों याचिकाओं के बीच अंतर बताते हुए दलील दी कि शिशिर की याचिका में आपराधिक अभियोजन शुरू करने का आग्रह किया गया है, जबकि उनकी याचिका में केवल ये कहा गया कि राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। स्वामी ने कहा कि ये मत कहिए कि अनुरोध एक जैसा है। ये साफ है कि राहुल 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते। हमने दस्तावेजों के जरिए इसे साबित कर दिया है, जिनमें वो ब्रिटेन के साथ साथ भारत का भी नागरिक होने का दावा करते हैं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र से पूछा था कि क्या इसे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत शिशिर की ओर से दायर अभिवेदन पर कोई निर्णय लिया है। शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की विस्तृत जांच की और कई नई जानकारी सामने आई है। दूसरी ओर स्वामी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम के साथ पढ़ा जाए। स्वामी ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय को कई अभिवेदन भेजे थे, लेकिन ना तो कोई कार्रवाई की गई, ना ही उन्हें कोई सूचना मिली। तो इस तरह से राहुल गांधी पर एक बार फिर से इस मामले को लेकर मुसीबत मंडरा रही है। अब नागरिकता जाएगी कि नहीं, इस केस में आगे क्या होगा, वो हम आपको सब कुछ जैसे जैसे अपडेट आएगी उस हिसाब से बताते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।